नमस्कार। आज एसएससी जीडी के हम रेशियो प्रोपोर्शनल के और क्वेश्चन लेके आए हैं, तो जिसके माध्यम से हम एसएससी जीडी के जो रेशियो प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन है सारे के सारे आपको क्वेश्चन हम सीएस के अलावा और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं सतीश प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके हम 2 वीडियो आपको हम बना चुके हैं, तो बेटा ये तीसरा वीडियो है, तो देखते हैं इसके माध्यम से। क्वेश्चन कह रहा है सर 7, 5 और 3 के चौथा समानुपाती। तो देखो बेटा 7 रेशियो 5 समानुपात 3 अनुपात चौथा समानुपात, यानी हमने क्या मान लिया बेटा x। चौथा समानुपात हमने क्या मान लिया x, तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपात, तो हमने x मान लिया के बीच जो अनुपात है वो क्या है। तो देखो बेटा 7/5 बराबर में 3/x। ओके, 7 का x में 7x बराबर 5 3 आपके हो जाएंगे बाबू 15, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 15/7। क्लियर, या और कुछ मान लो, y मान लो बेटा, तो 7/13 बराबर 13 कितने हो जाएंगे बेटा 22। 7 का x में 7x बराबर 13 का 13 169, तो x बराबर हो जाएगा बेटा 169/7। यहाँ तक बात आप अच्छे से भली भांति समझ गए होगे, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब आप इसका बेटा रेशियो पूछा है, तो इसका रेशियो बाबू कैसे निकालोगे। तो x अनुपात y, ये बेटा y मानी थी ना, तो y मान के चलो। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू 15/x की वैल्यू 15/7, y की 169/7 से 7, तो 15/169, यानी आपका बाबू ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई बेटा आपको समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस पे देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा a अनुपात b बराबर 2:7। ठीक है, और a एवं b का तीसरा समानुपात 343 है। ठीक है, a या b का तीसरा समानुपाती कितना है बेटा 343। तीसरा समानुपात 343 है, तो b माइनस a क्या है। ठीक है, इसे क्वेश्चन को बेटा आप होमवर्क के रूप में इसे सॉल्व कर लेना। क्यों कर लेना सर, इससे पहले हम क्वेश्चन करा चुके हैं आपको वीडियो में। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। इसको बेटा देखो a प्लस बी का, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो हमें बता देना कमेंट करके, तो हम इसके ऊपर एक पर्सनली इसी जैसे क्वेश्चनों की वीडियो आपको बना देंगे। ठीक है, चलो बेटा, यदि a प्लस बी बराबर 25 है, a प्लस बी बराबर आपके 25 है, और a माइनस बी बराबर आपके बेटा 7 है, तो a और b का मध्यानुपाती क्या है। तो मध्यानुपाती हम आपको बता गए थे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो और बेटा क्या लगा दो, रूट लगा दो। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल। इसको कैसे बनाओगे, b से b कट गए तो 2a बराबर हो जाएगा 7 5 12, 2 1 हासिल के 3, 2 से काटोगे तो आपको आ जाएंगे 16। a की वैल्यू बेटा 16 हो गई, तो b बराबर हो जाएंगे कितना 9। क्यों सर, क्योंकि a और b मिला के 25 है, जब a की वैल्यू 16 होगी तो b ऑटोमेटिक कितना हो जाएंगे 25। अब हमें मध्यानुपात निकालना है, तो मध्यानुपात हम आपको बता गए थे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 16 गुणा 9, इसका लगा दो रूट, तो ये हो जाएंगे 4, 9 का वर्गमूल 3, और 4 3 बाबू कितने हो जाएंगे 12। यानी आपका जो सी नंबर का वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई समस्या वाली बात होनी ही नहीं चाहिए, पहले तो समस्या वाली बात। इस क्वेश्चन को देखो बेटा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन होते बेटा स्टार्ट आपके, हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा के चल रहा है इसी लेवल के। ठीक है बेटा, आपसे पूछा गया है बेटा आपसे क्या कि 1:4 a अनुपात b, तो हमसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c। तो a अनुपात b बाबू है 1:4, b अनुपात c है बेटा 3:5। क्लियर, आप कहोगे हाँ, तो इनके पड़ोसी जो है यहाँ कितने हैं, सी खाली इनके पड़ोसी कौन है बेटा 4, यहाँ इनके पड़ोसी कौन है बेटा 3, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 5 चौके 20, यानी इनका जो रेशियो है 3 12 20 हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई समस्या वाली बात यहाँ तक होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है,
इस क्वेश्चन पे देखो, हमसे पूछा गया है बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। तो ए अनुपात बी कितना बेटा 3:4, बी अनुपात सी कितना बेटा 2:3। यहाँ देखो जगह खाली है तो इनके पड़ोसी हैं 4, इनके पड़ोसी हैं बाबू 2, 3 दूनी हो जाएंगे 6, 4 दूनी हो जाएंगे 8 और 4 तिये हो जाएंगे बेटा 12। ठीक है, अगर आप इतना नहीं करना चाहते यहाँ से बेटा संख्या काटनी पड़ेंगी। अगर इतना आप नहीं करना चाहते तो कुछ मत करो, एक काम कर लो छोटा सा, क्या यहाँ तो 2 आ जाएंगे, 2 काट लो, 2 से ये 2 कट गए और 2 दूनी 4, अब तो कुछ कटेंगे नहीं। तो 3 आ गए बेटा, 4 आ गए और 3 दूनी 6 आएगा, 3 4 6। तो 3 4 6 जो है आपका सी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, ऐसे ही बेटा आपका अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है बी अनुपात ए अनुपात सी पूछा गया है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लो पहले। ए अनुपात बी है बाबू 5:2, बी अनुपात सी है बेटा 3:7। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा 2, यहाँ क्या आएगा 3, क्योंकि जो पड़ोसी है ना वो पड़ोसी आ जाती है। ठीक है, 5 तिये 15, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। तो आपका जो परफेक्ट आंसर होगा 15 6 14, ए ऑप्शन सही आ जाएगा। ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के तौर के, प्रैक्टिस के लिए आपके बहुत ही ज्यादा खास है, लेकिन ध्यान रखना है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, आपका ए ऑप्शन नहीं हो पाएगा। क्यों पूछ क्या रहा है बेटा आपसे, आपसे पूछ रहा है बेटा बी ए सी। ध्यान रखना इस बात का। तो बी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू 14 है। तो 6 15 14 यानी डी ऑप्शन सही होगा बेटा, है थोड़ा ध्यान से। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, हमसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी कितना है आपका 8:7, बी अनुपात सी कितना है बेटा 5:6। इसके पड़ोसी कौन है 7 हैं, इसके पड़ोसी कौन है 5 है। कट्टम कुटाई हुई है नहीं, तो 8 पंचे 40, 40 चेक कर लो बेटा किस में है। तो आपका होगा सर डी ऑप्शन हमारा परफेक्ट हो जाएगा, कट किसी से रहे नहीं है। ठीक है, और कर लो मल्टी, 7 पंच 35 हो जाएगा, 7 छिंक का कितना हो जाएगा बेटा 42। यहाँ तक मामला आप बिल्कुल समझ गए होगे, बस पूरा करने की कोशिश, क्योंकि हम यहीं से मालूम चल जाता है 5 5 इसमें 5 नहीं है, तो 5 से तो ये आपके कट नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही बेटा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी रेशियो बी, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसको बेटा कैसे बनाओगे सुनो, ए बी सी कितना है 5 6 4। तो ए का मान 5, बी का मान 6, सी का मान 4 और बी का मान 6। तो 6 4 10 और 5 15 अनुपात कितने बेटा 6, 3 दूनी 6, 3 पंच 15। तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा बाबू 2। मान ही तो रखना है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। क्या रखना है बेटा, हमें ओनली मान रखना है और हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे बेटा इस क्वेश्चन पे चलो, क्या है बेटा ए, तो ए का मान बेटा कितना है 2 अनुपात ए बी सी। तो 2 और 3 5 और 5 10, तो 2 एक कम 2, 2 पंच 10। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है 1:5 हो जाएगा बेटा। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है, बल्कि जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें बेटा 4 दे दिए ए बी बी सी सी डी। तो सुनो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ए अनुपात बी, पहले आप जैसे डिटेल से समझ लो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, अब आपको चाहिए सर ए अनुपात बी कितना है बेटा 3:5, बी अनुपात सी 4:7, सी अनुपात डी 8:9। अब सर इनके साथ पड़ोसी धर्म निभाए लो, कैसे, इनके पड़ोसी ये 5 हैं, इनके पड़ोसी बेटा कितने 5, इनके पड़ोसी कितने 7, इनके पड़ोसी बाबू कितने 4, इनके पड़ोसी कितने बेटा 8, इनके पड़ोसी कितने यहाँ 8। क्लियर, आप कहोगे ठीक है, लेकिन ये किसी से कटेंगे नहीं। लेकिन हमसे ओनली पूछा क्या है सर, ए और डी पूछा है। तो ए ये है बेटा, डी ये है, यही तो है। आप कहोगे हाँ, तो देखो 4 3 12, 12 8 96 अनुपात ए डी पूछा, हाँ। तो बेटा 7 पंच 35 मल्टीप्लाई 9, कटेंगे है नहीं, किसी से नहीं कटेंगे। ये 3 से कट जाएंगे बेटा, काट लो बेटा ना पहले, है बाद में मल्टीप्लाई। कैसे, 3 एक कम 3, 3 3 9, तो 8 चौका बेटा कितना होगा 32 अनुपात। ठीक है, 7 3 21, 21 पंचे
21 पंचे 105। तो बेटा 32:105 यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, लेकिन इस प्रकार से नहीं बनाना है। कैसे बनाना है? तो ए अनुपात बी हमें दे रहा है बेटा कितने, 3:5, बी अनुपात सी दे रहा है बेटा 4:7, सी अनुपात डी दे रहा है बेटा आपके 8:9। कुछ मत करो, इनसे कट्टम कुटाई कर लो, ए अनुपात डी आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, और तो कुछ करना नहीं। तो 8 चौके 32 और 7 21 पंच 105, तो डायरेक्ट आ गए। इससे बेटा फर्स्ट और लास्ट ही निकलते बेटा 1:D निकलेगा। ओके, ठीक है, क्या निकलेगा बेटा, फर्स्ट और लास्ट। बात समझ गए होगे। ऐसे बेटा हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें जब बी डी पूछा है तो इसको आप पूरी प्रोसेस ही पढ़ने पड़ेगा। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी और डी। ए अनुपात बी 5:4, बी अनुपात सी है बेटा 5:4, बी अनुपात, यहाँ बी रह गया देख लेना, इंग्लिश में लिखा है। बी अनुपात सी है बेटा 2:3 और सी अनुपात डी 7:9। इनको बाबू अब सॉल्व करो। यहाँ तक बेटा कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। इनको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ बेटा कितने हैं, 4, यहाँ कितने हैं बेटा, यहाँ भी 4 लिखो। यहाँ इनके पड़ोसी कितने, मतलब पड़ोसी धर्म निभा लो, 2 हैं। यहाँ बेटा 7 है, यहाँ भी बेटा कितने, 7। 5 दूनी 10 7 70 का पूछो बेटा बी डी, तो बी और डी पूछा है। 4 से 4 कट गए, ठीक है, और कुछ कटेंगे नहीं। तो 7 दूनी कितना होगा बेटा, 14। बी डी पूछा है। ओके, 7 दूनी 14 अनुपात 9 3 27, 14 27। अब सर जो ऑप्शन है नहीं तो मत काटो बेटा। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। क्या, 7 दूनी 14 चौके 56 अनुपात डी, बी और डी चाहिए ना, तो काटो बेटा। 4 12 12 9 108। ठीक है, अब सर ऑप्शन तो मिल नहीं रहे, तो एक काम करो, 2 से काट लो धीमे धीमे। तो 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 5 10 2 चौको 8, तो बेटा 28 54 मिल रहा है ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। मतलब वो आपको कंफ्यूज करके ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, वैसे आप फुल काटोगे 2 से एक बार और कट जाएगा तो नहीं कटेंगे, तो ऑप्शन कट तो जाएंगे लेकिन हमें आपको क्या नहीं मिलेंगे बेटा, ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो उसी हिसाब से थोड़ी सावधानी पूर्वक हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो इसको बनाओ बेटा। ये क्या है बेटा, हमें पूछा क्या है, ए बी सी डी ई, ये पूछा है। तो सुनो बाबू, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई, 1 by 1 लिखो। तो ए अनुपात बी कितना, 1:2, बी 1:2, बी अनुपात सी कितना है बेटा, ऊपर इंग्लिश में चेक कर लेना, बी अनुपात सी कितना है, 3:5, और सर सी अनुपात डी कितना है, 6:7, और डी अनुपात ई कितना है, 9:12। ठीक है, अब सर इनमें एक ही काम करो, पड़ोसी धर्म निभाओ। एक ये जगह खाली, ये खाली जगह, ये खाली, इसके सामने ये खाली, ये खाली, इसके सामने ओनली ये खाली, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली, इसके सामने ये और ये, और तो कोई खाली नहीं है बिल्कुल। अब सर इनमें पड़ोसी धर्म कैसे निभाओगे, वो देखो बेटा। यहाँ 3, यहाँ 2 2 और 2, यहाँ बेटा 5 और 5, यहाँ 7 6 6 9 9 और 9। ठीक है, अब कोई सर कटेंगे तो है नहीं। ठीक है, और कटवे को तो सर बहुत कछु कट जाएगा। कैसे सर, देखो ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, ये 3 है, ये 3 निपटा दे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9 और 3 चौके 12, ये 3 निपट गए। अब सर थोड़ा और देखो, 2 से काट लो, 2 3 6, ये 2 कट गए, 2 कट गए बेटा, ये 2 कट गए, ये 2 कट गए। अब मत काटो, बाद में देखेंगे। 3 से वैसे और कट जाएंगी चीजें। ठीक है, 3 से आप कछ नहीं कटने। तो 9 3 27, 27 चेक कर लो, काय में दिख रहा है बेटा, बी ऑप्शन में दिख रहा है। 9 6 54, ठीक है, और सर 9 5 45 दूनी 90, बेटा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी से गुण मिल रहा है इसके, बी से। और आगे की प्रोसेस करोगे पूरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ी प्रोसेस चेक कर लेना। ऐसे बेटा इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो। तो हमें दिया गया है 2a बराबर
3b बराबर 4c। हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताएं इसमें। हमसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c क्या है। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, क्या अगर a की वैल्यू निकालना है तो इसे बंद करो, 3 चौके 12, b की वैल्यू निकालना, b को बंद करो, 4 दूनी 8, c की वैल्यू निकालना, c को बंद करो, 3 दूनी 6, काट लो, 2 चौके 12, 2 चौके 8 और 2 तिये 6, 6 4 3 जो है 6 4 3 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई समस्या वाली बात होनी नहीं चाहिए, अगर है तो बताना। इस क्वेश्चन को देखो बेटा, ऐसे ये है, अगर हमें ए बी सी निकालना है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ए को बंद करो तो यहाँ बी के साथ एक है ना, एक पंचे 5, 5 दूनी 10, एक दूनी 2, तो 5 10 2, तो 5 10 2 है, 5 10 2 यानी सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे तो हमसे पूछा गया है बेटा सी अनुपात बी अनुपात ए। तो अगर सी निकालना है, अगर सी निकालना है तो सी को बंद करो, 6 पंचे कितने हो जाएंगे 30, बी निकालना, बी को बंद करो, 8 पंचे हो जाएंगे 40, ए निकालना, ए को बंद करो, 6 8 कितने हो जाएंगे बेटा 48। काट लो बेटा, कितने से कटेंगे, 2 से काटो, 2 से काटोगे 15, 2 से अगर काटोगे बेटा 15 20 और बेटा जो हो जाएंगे 24, 15 20 24 है ऑप्शन, और तो किसी से कटेंगे नहीं बेटा, ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा महाभारत हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सी है कि ए है, 15 20 24 करेक्ट है। ऐसे बेटा सी भी यही तो पूछ रहे हैं ना, सी भी ऐसे बेटा ये आपसे पूछा ए अनुपात बी क्या है, तो ध्यान रखना है ए के सामने बेटा कितने 3, तो ए की वैल्यू 3 हो गई, बी के सामने बेटा कितने 9, तो बी की वैल्यू 9 हो गई, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, तो 1:3, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस पे इसमें पूछा गया है सर x अनुपात y 5 अनुपात 4 x का मान ज्ञात करो। तो सुनो बेटा, x का मान 5, y का मान 4, y का मान 4 तो 4 का स्क्वायर, x का मान 5, y का मान 4, बट एक्स स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 5 चौको 20, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 प्लस 4 बटे 5 25 माइनस के 4 चौको 16। यहाँ तक बात आप समझ गए होगे बड़ी सावधानी पूर्वक। तो सुनो बेटा, तो 5 और 4 9, 9 6 15 की 5 हासिल आई 1, 2 1 3, 1 हासिल की 4 बटे में, यहाँ बेटा घटाओगे तो 9 बचेंगे, और 9 पंचे कितना होता है बाबू 45, यानी आपका इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बेटा हमने प्रीवियस ईयर्स के ही रखे, बस इसमें डेट नहीं डाल पाए, तो आप सोच रहे होगे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन हमने रखे। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लो, हमसे पूछा गया ए अनुपात बी क्या है, ए रेशियो बी क्या है। तो आप देखो परसेंट से परसेंट कट गए। ठीक है, 15 5 75 और 15 6 90, ए के सामने कितने है बाबू 6 और बी के सामने कितने बेटा 5, तो आपका ए अनुपात बी जो है आपका हो गया 6 अनुपात 5 हो गया, 6:5 यानी सी। क्लियर, आगे के जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, और तब तक अन्य वीडियो देखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।